स्टूडेंट, आज हम लोग पी ब्लॉक का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं। मेटलर्जी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पी ब्लॉक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग को टच करते हुए चलता है बेटा। तो जितना भी केमिकल बॉन्डिंग के पोर्शंस हैं है ना, उसको मिला करके ही हम लोग पी ब्लॉक को पढ़ाया जाता है ना बेटा। तो पिछले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक का, उसके आगे हम लोग बात करें तो आप लिखें सम ऑर्डर्स। ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो आपको एज इट इज एग्जाम में दिए जाते हैं। मैं फिर भी उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो ऑर्डर लिखे गए हैं ये किसकी बेस पर लिखे गए, राइट। ठीक है, तो एक एक आप लिखते चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक आप लिखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। कोई बच्चा ऐसा हो कि सब कुछ लिखना चाहता है, वो लिख भी सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो है मेरा, जो मैंने पहला केस लिया हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं बच्चों, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का केमिकल बॉन्डिंग में बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो अगर मैं 15 ग्रुप की बात कर रहा हूं तो अमोनिया में होगा, NH बॉन्ड में होगा, राइट। दूसरी बात कि अगर जब हमारे पास तीन मेंबर्स ऐसे हैं, जब तीन मेंबर ऐसे हैं जहां पर तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम पॉसिबिलिटीज को सर्च करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। इज अ क्लियर? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, याद है कि HF है, इसके बाद HCl है, इसके बाद HBr है और इसके बाद HI है। तो अगर मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने पूछा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बाकी किसका हो जाएगा, तो उसके बाद जब हम इन तीनों को देखेंगे, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाते, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाते, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को सर्च करने के लिए हमने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या बताया था बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? HI का। सिमिलर क्वेश्चन यहां पे देखो, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टेंडेंसी कौन रखेगा? अमोनिया। उसके बाद कौन रखेगा? दिस वन। सबसे कम रखेगा ये। ठीक है, नोट करो बेटा। दूसरा देख बेटा, बच्चों दूसरा देखो, हमने आपसे पूछा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, हमने आपसे पूछा बेसिक कैरेक्टर। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं तो मैंने लिखा हुआ है कि NH3 की रिएक्शन जो है NH3 और PS3 में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ये रखता है। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ये रखता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूं, मेरी बात समझना, अगर मैं इस केस में एसिडिटी की सर्च करने लगूं तो एसिडिक कैरेक्टर कौन रखने वाला ज्यादा? PS3। हाँ, और ये आपका क्या हो गया? कम हो जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर में ज्यादा है, राइट। अब मेरी बात सुनो, कि मैंने मान लिया जाए HF ले रखा है, इसके बाद HCl ले रखा है, इसके बाद HBr ले रखा है और इसके बाद HI ले रखा है। मेरे को एक बात बताओ, ध्यान समझना। मेरे को एक बात बताओ कि इस सभी केस में, इन सभी केस में सबसे बढ़िया एसिडिक कौन है? मैक्सिमम एसिडिक है कि नहीं है? राइट। जरा इसको नोट कर बेटा पहले। लिखा बच्चों? अच्छा एक बात सुनो, ये सारे के सारे हमारे HX मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब यहां पर एक बात और देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि PS3 की रिएक्शन अगर हम HX मॉलिक्यूल के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा बच्चों?
PH4 प्लस और I माइनस, सॉरी X माइनस बनेगा नहीं बनेगा, इसको बोलेंगे फॉस्फो, इसको क्या बोलेंगे, PH4 को क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोनियम आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, फॉस्फोनियम आयन। नोट कर बेटा, नोट किया। तीसरे में आ जा जरा। अच्छा तीसरे में देख बेटा, तीसरा देख, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, राइट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं तो 16th ग्रुप में 16 ग्रुप में सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से, और अगर मैं 15 ग्रुप की बात करता हूं तो फास्फोरस की ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। याद आ रहा होगा आपको, केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। अब एक बात बताओ कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली है, इसका मतलब अगर पी और एन होगा तो किसका ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, देखो जाए, पी का ज्यादा है एन से, ठीक। नोट करो बच्चों, नोट किया बेटा। अच्छा अब देखो यहां पर बच्चों, डी में आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना सिखाया था मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक। मेरी बात समझ आ रहा है आपको। अब दो मेंबर्स हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल आएगा, राइट। जब दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल आता है तो कैटायन वाले का ज्यादा होगा एनायन से। क्यों, एनायन में जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। तो एंटी बॉन्डिंग में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन स्टेबल ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि देखो कुछ बुक्स में लिखा गया बराबर, बराबर से ज्यादा करेक्ट आंसर ये सही है कि N2 प्लस का ज्यादा होगा N2 माइनस से। इज क्लियर, नोट करो। चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसके बेस पर लिखा गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखा। इसमें आ जा, ई में आ जा बच्चों, है ना, ई में आ जा। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की मैंने बात कर रखी है, बच्चों बात सुनो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मैं किसकी बात कर रहा हूं, ई की बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, राइट, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है डिपेंड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिपेंड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, राइट। इसकी टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक लगा, सबसे ज्यादा अमोनिया में कंफर्म हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही होता है इसमें। अब अगर मैं ये कहता हूं कि AS3 है और PS3 है, तो बच्चों इस केस में क्या लगाने वाला हूं, मॉलिक्यूलर वेट, याद आ रहा है अभी बताया मैंने, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, ठीक। तो ये ऑर्डर समझ में आता है, देखो वो ऑर्डर समझ में आ रहा है कि किस बेस पर ऑर्डर लिखा गया है, नोट करो। लिखा बेटा, डेंसिटी आपको याद रखना है, ठीक।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको मैंने 11 में खूब अच्छे से पढ़ाया है, ठीक, यहां रिवीजन हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाया है खूब अच्छे से, यहां रिवीजन हो गया। अच्छा, बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक, तो बॉन्ड पोलैरिटी का भी सेम फंडा, यानी कि आई में आ जा। एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं पोलैरिटी की बात कह रहा हूं, चाहे मैं पोलैरिटी की बात कह लूं, चाहे डाइपोल मोमेंट की बात कह लूं, इनमें मैं कुछ भी बात कहूं आपसे, तो आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। अच्छा, एक बात मेरे को और बताओ कि 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होने वाली है? नाइट्रोजन की, कंफर्म। अच्छा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा? बिल्कुल रखेगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं साहब। अब इन तीनों केस में चाहे मैं SbS3, AsS3 और PS3, तो एक बात बताओ, इन तीनों केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कौन रखेगा सबसे ज्यादा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा हुआ? SbS3 का। सबसे कम किसका हुआ? ये हुआ। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं बॉन्ड पोलैरिटी, किसका ज्यादा होगा? तो अमोनिया का। सबसे कम किसका होगा? तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट टिक करके आएंगे SbS3, और वो क्या होगा? गलत आंसर होगा। SbS3 पर आंसर करके आएंगे, वो गलत होगा। तो ये सबसे ज्यादा कौन हो गया? अमोनिया, और सबसे कम कौन हुआ? PS3। इज दैट क्लियर? नोट करो बच्चों। जरा एसिडिक नेचर में आ जाओ बेटा। जे में आ जा, जरा एसिडिक नेचर में आ जा। एक बात बता मेरे को, पहले वाले केस में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। किसी का भी निकाल ले, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, राइट। जब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, तो मैं दूसरा फैक्टर क्या देखने लगूंगा कि ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और एसिडिटी भी कम होती है, राइट। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है और एसिडिटी भी कम होती है, ठीक। तो सबसे ऊपर का एलिमेंट ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, राइट। तो जो हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चले, अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलें तो सब में +3 होगा। अब यहां पर जो हम इस वाले केस में हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इस केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। चल, नोट किया? अब जरा इस वाले केस में आ जा, दूसरे वाले केस में आ जा बेटा, दूसरे वाले केस में आ जा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4 है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, राइट। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता। 4, हाँ। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। हो गया ना दिक्कत वाली बात। अब देख इधर, ये हमारा, अब हमने ले रखा है एलिमेंट ले रखा है 13 ग्रुप का, 14 ग्रुप का और 15 ग्रुप का ले रखा है। 16 का भी है और ये 16 का ले रखा है। तो यहां पर हमारा हो गया SO2, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। और बच्चों P2O3 हमारा यहां हो गया, हाँ। और SiO2 हमारा हो गया यहां पर, पक्का। और यहां हो गया हमारा Al2O3, राइट। कुछ समझ आ रहा है?
इसका एटॉमिक नंबर 13, ये 14, ये हमारा 15 और ये हमारा 16। अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो हमारा पहला फैक्टर कौन सा काम करने वाला? लेफ्ट टू राइट एसिडिटी क्या होगी? बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट एसिडिटी हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब बताओ, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा किसका होगा? SO2। फिर इसके बाद किसका होगा? P2O3, राइट। इसके बाद किसका होगा? SiO2 दिख रहा है। और सबसे कम किसका होगा? ये। एक बात और लॉजिक लगाओ, Al2O3 बेसिक एम्फोटेरिक होता है ना। जब Al2O3 में एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक का मतलब एसिड भी होगा और बेस भी होगा, तो बेस कैरेक्टर होगा ना। तो बेस कैरेक्टर अगर होगा तो एसिड कैरेक्टर कम होगा ना। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिड और सबसे कम एसिड कौन होगा? होगा कि नहीं होगा? नोट करो। नोट किया बच्चों? अच्छा इधर देखो, इस वाले केस में देखो, सभी में सेंट्रल एटम एक ही जैसे हैं, नाइट्रोजन है सब में। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख 5, इसका देख 4, इसका देख 3 और इसका देख 1। दिख रहा है? सॉरी 2, x - 2 बराबर 2 दिख रहा है बच्चों। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि यहां मैं किसका यूज कर रहा हूं? बताओ, यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका इसका ज्यादा होगा। सारे के सारे एक ही एलिमेंट है, यहां सारे के सारे अलग अलग थे, यहां सारे के सारे एक जैसे हैं। जब सारे के सारे एक जैसे हैं तो मैं किसका सहारा ले रहा हूं? ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? चलो नोट करो, ये H3SbO4 है। लिखा बेटा? अब मेरी बात सुनो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसका भी +5 है, इसका भी +5 है, इसका भी +5 है ना? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा भाई, अब यहां पर सबका +5 है, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा। अब इसके बाद P होगा, फिर इसके बाद AS होगा, फिर Sp होगा कि नहीं होगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है तो हम किसका सहारा लेने वाले हैं? बताओ बच्चों, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर सबके कॉमन है तो हम सहारा किसका लेने वाले हैं? बताओ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है तो एसिडिटी भी कम होगी। नोट करो, ठीक है बेटा? ये अभी याद कर लो, लेकिन हम इसको कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे, है ना। थोड़ा सा हिंट कर दें, एक बात समझो कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज्यादा है ना। इसका कितना होगा? 6, 3, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। H3PO2 के केस में या इन तीनों के केस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है एसिडिटी कम होती है, राइट। क्योंकि यहां पर इस केस में हमको दिख रहा है बेसिक कैरेक्टर। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसका और इसका स्ट्रक्चर बनाएं, हमने लिखा ये आपका P हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये आपका O हो गया। कितने ऑक्सीजन है? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये आपके हाइड्रोजन हो गए, दिख रहा है? चलो मैं इसको भी देख लेता हूं। अगर मैंने ये कह रखा है P डबल बॉन्ड O, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है वैसे इसको, फिर भी देख लो, एक बार और देख लो। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? दिख रहा है कितना? तो जितना ज्यादा OH होगा बेटा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? चलो नोट करो। लिखा बच्चों? अब मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में यूज करेंगे, राइट।
अब जरा डाइपोल मोमेंट आ जा, डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों हम इसकी बात कर रहे हैं, हम एल की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम हो गया, इसका सबसे कम हो गया, बी का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब इन दोनों में देख, अब यहां पर ये NH3 हो गया, राइट। ये हमारा क्या हो गया, NH3 हो गया, और ये हमारा NF3 हो गया, राइट। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा। और इस केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन भागा। तो बता, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ गया, इसमें कम हो गया। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये मैंने देख लिया इन दोनों में। अब नाइट्रोजन और बोरॉन में देख कि अगर मैं नाइट्रोजन और बोरॉन की बात कह रहा हूं तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा डाइपोल किसमें होगा, NH3 में, फिर NH3 में, और सबसे कम होगा BF3 में। ठीक, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पहले नोट कर लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने ये केस ले रखा है, अगर मैंने ये केस ले रखा है और आपसे पूछा मैंने बताओ डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कॉमन है, एक ही जैसा दिख रहा है। फिर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब NO की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और PO से कंपैरिजन कर लो। ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, P की ज्यादा है, बताओ N की ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, N का ज्यादा होगा P से। ये देखो ऑर्डर लिखा है मैंने, लिखा, रीजन लिखते चलो जो जो मैं आपको समझा रहा हूं। लिखा बच्चों। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप एक्सेप्शन लिखो। काहे एक्सेप्शन हो गया, देखो इसकी वजह से एक्सेप्शन हो गया। अभी तक हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आए हैं कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन देखो अमोनिया का यहां पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अमोनिया का यहां पर ये कंडीशन आती है, इस वजह से ये इसको क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन लिखो। लिखा बच्चों। अब दो स्ट्रक्चर है हमारे सामने। एग्जामिनर कैसे पूछता है, एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है, ये आपका थ्राइस, इसके बाद N लिख देगा और इसके बाद इस तरीके से लिखेगा CH3 का होल थ्राइस और ये आपका N लिखेगा। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, राइट। अब देख एक बात थोड़ा ध्यान से समझ, इसमें आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है, हाँ क्यों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसमें भी आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्यों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एक बात ये डिसाइड हो गया। अब इस फ्लोरीन की वजह से आप जानते हो, इस फ्लोरीन की वजह से अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं, इस केस में ये N हो गया, ये आपका CF3 हो गया और ये आपका CF3 हो गया साहब, और इसी तरीके CF3 हो गया, ये लोन पेयर है। तो F की वजह, F पर होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। अब इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा, बिल्कुल भागेगा। अब जब इधर भागेगा तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चल दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस ले। अब ये N है और ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है और ये हमारा CH3 है। इसमें कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस आई। सेंटर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को
बढ़ाता है, प्लस आई सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, माइनस आई क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो एक बात मेरे को बताओ, इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूं तो अगर मैं एसिडिक पूछूं तो ज्यादा कौन होगा, यानी इसको मैं मान लूं ए और इसको मैं मान लूं बी। तो अगर मैं क्वेश्चन एसिडिक पूछता हूं तो एसिडिक में आप सीधे आंसर करोगे ए ग्रेटर देन बी, पक्का पक्का। इसमें लिख भी दिया है कि नो बेसिक प्रॉपर्टी, रीजन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि मेरे को ढूंढना है बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर में आप क्या लिखोगे, बी ग्रेटर देन ए। देखो मैंने लिखा भी है कि बेसिक कैरेक्टर यहां प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर। तो अगर मैंने आपसे पूछा बेसिक कैरेक्टर तो आप कहोगे बी ग्रेटर देन 1 सॉरी ए, और मैंने कहा एसिडिक कैरेक्टर तो आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। एनी डाउट, नोट करो बच्चों।